इस साल कोविड महामारी में जो तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरा है वो गंगा नदी के किनारे तैरती हुई लाशें और बिना कफन के वो शव थे जो गंगा किनारे फेंके हुए थे। भारत की मीडिया तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया तक ने अपने कवर फोटो पर इसे लगाया था। इसे लेकर मोदी सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई। इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान आया है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी के साथ मैं हूं कोमल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी ने बीते रविवार को एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने या गंगा नदी में तैरते शवों की तस्वीरों को लेकर मीडिया में एक खास एजेंडा चलाया गया है। एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने मीडिया को यह सलाह दी कि आधा सच बताने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी ने देखा है कि कैसे गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने की तस्वीरों को लेकर एक खास एजेंडा चलाया गया। ऐसी तस्वीरें 2015 और 2017 में भी सामने आई थी। यह सच है कि ये तस्वीरें वर्तमान समय की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर तस्वीरों को खास एजेंडा के लिए चलाना गलत है। कुमार ने सवाल किया कि क्या वह मंजर कोरोना वायरस की स्थिति के कारण हुआ? ऐसा नहीं है। 2015 और 2017 में कोरोना नहीं था, लेकिन उस समय भी गंगा में कई शव देखे गए। उस समय कई शव मिले थे और उनकी तस्वीरें भी उपलब्ध हैं। इसलिए आधा सच दिखाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सच दिखाएं, लेकिन आधा सच नहीं दिखाएं। ये भी मीडिया की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी भी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उसे बिना किसी डर के सच बताना चाहिए। मौजूदा परिदृश्य में मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी जैसे संकटों से निपटना न केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुमार ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि व्यवस्था में बहुत सी कमियां हो सकती हैं और व्यवस्था में सुधार के लिए उन कमियों को सामने लाना चाहिए। हालांकि इसकी प्रस्तुति और समय भी सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी घटना या व्यवस्था या कमियों को पेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वह समाज में भय ना फैलाए, बल्कि जागरूकता पैदा करे। यह जरूरी है कि मीडिया किसी एजेंडे का हिस्सा ना बने और बिना किसी डर के तथ्यों के आधार पर सच बताए। कुमार ने आगे यह भी कहा कि ऐसे समय में हमें पत्रकारिता के मूल्यों का पालन करना चाहिए और जो हम कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सामने रखना चाहिए। हमें सकारात्मक वातावरण बनाने में भूमिका निभानी चाहिए, समाज का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छे कार्यों को सामने लाना चाहिए और तभी हम कह सकते हैं कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू के दौरान 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उन महामारियों की तुलना में विश्व स्तर पर मौजूदा संकट के दौरान कम लोगों की जान गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 35 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें भारत में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम है। भारत की मृत्यु दर अभी 1.23% है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ब्राजील और रूस जैसे प्रगतिशील और बड़े देशों की तुलना में कम है। तो संघ अपने पूरे प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे भी कर अपनी सरकार की बचाव कर सके, क्योंकि यह वायरल फोटो अब भी बहुत से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र कुमार अब सारा दोष मीडिया पर ही थोप रहे हैं। यह कितना सही है और कितना गलत, आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।